जय श्री साईं। मित्रों, आध्यात्मिक कथाओं, पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह सामग्री हमें जीवन का जितना मूल्य बताती है, उससे कहीं अधिक जीवन को सफल बनाने के सूत्र भी सिखाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं श्री साईं सच्चरित्र पढ़ रहा था, जिसमें श्री साईं बाबा की अद्भुत जीवनी और उनके अमूल्य उपदेश हैं, जिन पर हम इस चैनल पर समय समय पर चर्चा करेंगे ही। परंतु उससे पहले स्वर्गीय श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें हेमाड़ पंथ भी कहा जाता था, उनके द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र की आरंभिक सीख पर चर्चा कर लेते हैं। श्री साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय में ही हेमाड़ पंथ ने जिस प्रकार से अपने लेखन का प्रारंभ किया है और जिस तरह पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड़ पंथ श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं, उससे इस पुस्तक की, इस आध्यात्मिक ग्रंथ की दिशा और सफलता का सूत्र समझ में आता है। सर्वप्रथम वे श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति है। तदनंतर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर के पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, तत्पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, सुक, सौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे संत निवृत्ति, संत ज्ञानदेव, संत सोपान, संत मुक्ताबाई, संत जनार्दन, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत कान्हा, संत नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पाराशर, व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय कथा का प्रारंभ करते हैं। इस कथा रसामृत का हम समय समय पर पान करेंगे ही, पर यहाँ यह सभी कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जीवन में सफलता के सूत्र समझ सकें। विशेषतः वे लोग जो लेखन में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह मार्गदर्शक तत्व हैं। प्रभु की इच्छा से ही सभी कार्य निष्पादित होते हैं, अतः उनके आरंभ में ही प्रभु वंदना कर लेनी चाहिए, और उसका क्रम क्या हो, यह हेमाड़ पंथ की लेखनी से समझ लेना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में यह पद्धति स्वीकार करेंगे, तो आपके सभी इच्छित कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। ये कार्य केवल संपन्न ही नहीं होंगे, बल्कि सफल भी होंगे।
अतः आपके जीवन में जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ करें तो प्रभु वंदन के साथ साथ आपकी सफलता का अंश बने एवं बनने वाले सभी पात्रों के प्रति भी आभार प्रकट कर लें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय साईं राम।